वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 2 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही इसमें हम स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड? तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को सेपरेट करके एक सेपरेट स्टेट बनाई गई थी, तेलंगाना। तेलंगाना इंडिया की 29th स्टेट बनी थी। 1969 से ही तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था ताकि एक सेपरेट स्टेट तेलंगाना फॉर्म की जा सके, और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 से तेलंगाना स्टेट फॉर्म की गई। तेलंगाना के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बने। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। 10 सालों तक 2014 से 2024 तक हैदराबाद दोनों स्टेट्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कॉमन कैपिटल बनी रही। तेलंगाना फॉर्मेशन डे का मेजर पर्पस यही है कि 1969 में जो तेलंगाना एजिटेशन हुआ था उस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी ताकि तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट बन सके। उन्हीं के ही एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे किस डेट पे मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस डे का मेजर पर्पस यही है कि अवेयरनेस लाई जा सके कि जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस फेस कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी डिग्निटी और सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर इज इन न्यूज़, वेयर इज दिस ग्लेशियर लोकेटेड? हाल ही में पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर न्यूज़ में है, ये ग्लेशियर कहाँ सिचुएटेड है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर जो है ये अर्जेंटीना में सिचुएटेड है। अर्जेंटीना जो कि एक कंट्री है जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, वहाँ पे एंडेस माउंटेन्स की रेंज में पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर जो है वो सिचुएटेड है। पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर, ये ग्लेशियर इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि ये ग्लेशियर पिघलता जा रहा है। इस ग्लेशियर को व्हाइट गियांट भी कहते हैं। ये ग्लेशियर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क में सिचुएटेड है। वर्ल्ड का बिगेस्ट ग्लेशियर लैम्बार्ट ग्लेशियर है जो कि अंटार्कटिका आइलैंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 100% लिटरेट अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता प्रोग्राम? हाल ही में किस राज्य को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। उल्लास यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2022 से 2027 तक इम्प्लीमेंट की जाएगी। ये स्कीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही इम्प्लीमेंट की गई है। इस स्कीम का मेजर पर्पस यही है कि ऐसे एडल्ट्स जिनकी एज 15 ईयर्स या उससे अबव है और किसी भी रीजन से उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उन स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जा सके ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें और कंट्री की ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड द मेडल टेबल इन 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेडल टैली में किसने टॉप किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। 2025 की एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का ये 26th एडिशन था जो कि 27 से 31 मई 2025 तक खेला गया। ये साउथ कोरिया के गुमी सिविक स्टेडियम में खेली गई थी। इस चैंपियनशिप में 43 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया और 2000 से ज़्यादा एथलीट्स थे। 45 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स इस चैंपियनशिप में खेले गए। अगर बात करें मेडल टैली की तो फर्स्ट पे चाइना है। चाइना ने टोटल 32 मेडल्स जीते हैं जिसमें 19 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। सेकंड पे इंडिया है। इंडिया ने टोटल 24 मेडल्स जीते हैं जिसमें 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। थर्ड पे जापान है। जापान ने 28 मेडल्स जीते हैं जिसमें 5 गोल्ड, 11 सिल्वर एंड 12 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अगर हम बात करें नोटेबल इंडियन अचीवमेंट्स की तो गुलबीर सिंह ने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। गुलबीर सिंह एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट AI सेस यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बी लॉन्च्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1000 करोड़? भारत का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1000 करोड़ की लागत से कहाँ शुरू किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में इंडिया का फर्स्ट AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया जाएगा। नवा रायपुर ये छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को इंदौर बेस्ड कंपनी रैक बैंक डेटा सेंटर्स ने डेवलप किया है। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को AI सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए यूज किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे AI सर्विसेज प्रोड्यूस भी की जाएगी। और ये भी न्यूज़ में है कि काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, ओपन AI, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा इस AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन को यूज करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज चाइना रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन?
रिसेंटली चाइना ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैब्लिश की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हांगकांग में चाइना ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैब्लिश की है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करेगी और एज अ मीडिएटर वर्क करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैव 34 डिजिटल कोर्ट्स बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में 34 डिजिटल कोर्ट्स इनॉग्रेट की गई। 34 डिजिटल कोर्ट्स, ये सारी कोर्ट्स जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड केसेस को रिजॉल्व करेगी। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने यह इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि चेक बाउंस के जितने भी केसेस हैं उनको फटाफट से सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली टू एम्पावर दिव्यांगजन्स? दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी ताकि दिव्यांगजन्स यानी स्पेशली एबल्ड पर्सन्स को एआई के थ्रू एम्पावर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द 17th एडिशन ऑफ नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड इन 2025? नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जिसका कि 17th एडिशन हुआ है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मंगोलिया में ये एक्सरसाइज जो है वो हुई है। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। इस एक्सरसाइज का मेजर पर्पस यही है कि टेररिज्म को खत्म किया जा सके और इसीलिए मंगोलिया और इंडिया की आर्मी के बीच ये एक्सरसाइज होती है। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटूर। रिसेंटली हुई कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं। तीस्ता प्रहार, ये एक इंडियन आर्मी की लार्ज स्केल फील्ड एक्सरसाइज है जो कि वेस्ट बंगाल की तीस्ता फायरिंग रेंज में हुई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टेलिस्मैन सबर एक्सरसाइज 2025। ये एक्सरसाइज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच पापुआ न्यू गिनी में हुई है। टेलिस्मैन सबर एक्सरसाइज का ये 11th एडिशन था। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज। ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसमें काफी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। इंडियन एयरफोर्स ने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है और ये एक्सरसाइज यूएई में हुई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डस्ट लिंक एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज का 6th एडिशन पुणे, महाराष्ट्र में हुआ है। डस्ट लिंक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इनियोकोस 25। ये भी एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है और ये एक्सरसाइज ग्रीस में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस? हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस यानी HGS के ग्लोबल सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेंकटेश कोरला। ये हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के न्यू ग्लोबल सीईओ अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस एट स्विगी इंस्टामार्ट? स्विगी इंस्टामार्ट में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस कौन अपॉइंट हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अंकित जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ MOU साइंड बिटवीन IIT खड़गपुर एंड IME? IME यानी सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। एक MOU साइन हुआ है IIT खड़गपुर और IME इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच। इस MOU का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। ये इनिशिएटिव एक बायलैटरल एक्सचेंज प्रोग्राम है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, जिसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, जॉइंट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाएगी रिसर्चर्स और इंजीनियर्स स्टूडेंट्स के लिए, ताकि इंडिया सेमीकंडक्टर्स को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सके और ग्लोबल सुपर पावर बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ आयुष सुरक्षा पोर्टल? आयुष सुरक्षा पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉम्बेटिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड एंश्योरिंग ड्रग सेफ्टी। ये पोर्टल एक वॉचडॉग की तरह काम करेगा ताकि इस पोर्टल के थ्रू सेफ एंड क्रेडिबल आयुष प्रोडक्ट्स ही सेल किए जा सके और कंज्यूमर्स को मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से बचाया जा सके। आयुष मिनिस्टर कौन है? प्रताप राव जाधव जो है वो आयुष मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू हेल्थ स्कीम लॉन्च्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट इन 2025? गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक न्यू हेल्थ स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम का नाम क्या है? कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये गुजरात गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। इस स्कीम में कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा 10 लाख तक का, जो कि पर फैमिली पर ईयर दिया जाएगा। ये स्कीम सिर्फ एलिजिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए ही है। इस स्कीम में जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं वो हैं ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स और पेंशनर्स को ये स्कीम दी जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज और पेंशनर्स हैं। इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, ऐसे हॉस्पिटल्स जिनका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से टाई अप है, उन हॉस्पिटल्स में ये स्कीम का बेनिफिट लिया जा सकता है, जिसमें दोनों प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल एंड गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंवल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कंवल टाइगर रिजर्व जो कि रिसेंटली न्यूज में है, ये टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में लोकेटेड है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में कंवल टाइगर रिजर्व जो है वो सिचुएटेड है। रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये टाइगर कॉरिडोर कंवल टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना में सिचुएटेड है, वहां से ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, इन दो रीजन्स को कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट का मेजर पर्पस यही है कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सके और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की कनेक्टिविटी बिल्ड की जा सके। फ्रेंड्स, आज हमने 2 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।